अगर आपने मार्वल कॉमिक्स पढ़ी होगी तो वैनम का नाम ज़रूर सुना होगा। वैनम मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है। अर्ली 2000 में मार्वल कॉमिक्स बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गया था। तब सोनी ने स्पाइडरमैन एंड वैनम के राइट्स खरीद लिए। स्पाइडरमैन की हम काफ़ी मूवीज़ देख चुके हैं, बट वैनम को स्पाइडरमैन 3 जो 2007 में आई थी, सिर्फ उसी में थोड़ी देर के लिए दिखाया गया है। इसलिए फाइनली 2018 में सोनी ने सोलो वैनम मूवी रिलीज़ की। एंड आज हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लीड कैरेक्टर्स की, जो हैं टॉम हार्डी एज एडी ब्रॉक, मिशेल विलियम्स एज एनी, रिज अहमद एज कार्ल्टन ड्रेक एंड जेनी स्लेट एज डोरा स्कर्ट। मूवी की शुरुआत होती है एक सीन से जिसमें हम देखते हैं कि लाइफ फाउंडेशन, जो एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेस में अर्थ की तरह प्लैनेट ढूंढने के लिए अपनी एक टीम भेजती है। स्पेस में उन्हें एक कॉमेट मिलता है जिस पर एलियन ऑर्गेनिजम्स जो पैरासाइट की तरह होते हैं वो रहते हैं, जिन्हें सिम्बियोट कहते हैं। सो एस्ट्रोनॉट्स उनमें से 4 एलियन सैंपल ले लेते हैं। वापस आते समय उनके रॉकेट में कुछ खराबी होने की वजह से मलेशिया में ये रॉकेट क्रैश हो जाता है, जिसमें सभी एस्ट्रोनॉट्स मर जाते हैं, बट एलियन सिम्बियोट्स जिंदा होते हैं। जब लाइफ फाउंडेशन कंपनी की टीम वहां पहुंचती है तो पता चलता है उनमें से एक सिम्बियोट भाग चुका है। टीम बाकी के 3 सिम्बियोट को संभाल कर अपनी रिसर्च फैसिलिटी ले आती है और उन पर रिसर्च करना शुरू करती है। जिसके बाद लाइफ फाउंडेशन के डॉक्टर्स को पता चलता है ये सिम्बियोट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में ज़िंदा नहीं रह सकते। यहाँ पर सरवाइव करने के लिए उन्हें एक होस्ट, अर्थ पर रहने वाले क्रीचर की ज़रूरत होगी। वो सिर्फ एक बॉडी में ही सरवाइव कर सकते हैं। फिर दिखाते हैं मूवी का मेन हीरो एडी ब्रॉक, जो एक सक्सेसफुल रिपोर्टर होता है, अपनी फियांसे के साथ हैप्पीली रह रहा होता है। एडी की फियांसे एनी लाइफ फाउंडेशन की लॉयर होती है। एडी एक ऑनेस्ट और अच्छा इंसान होता है। देन एडी का बॉस उसे लाइफ फाउंडेशन के ओनर कार्ल्टन ड्रेक का इंटरव्यू लेने के लिए बोलता है और कहता है उसे सिर्फ लाइफ फाउंडेशन के स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो एडी को वियर्ड लगता है, बट वो मान जाता है। शाम को एडी घर में टेबल पर एनी का लैपटॉप देखता है, जिस पर उसी वक्त एनी को लाइफ फाउंडेशन से एक मेल आता है। एडी मेल ओपन करके पढ़ लेता है। ये डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जिनमें लिखा होता है कि उनके रिसर्च प्रोग्राम के चलते अभी हाल ही में काफ़ी लोगों की मौत हुई है, जिसका रीज़न रिपोर्ट में पैनक्रिएटिक कैंसर बताया गया होता है। एडी को ये सब नहीं पढ़ना चाहिए था क्योंकि वो मेल एनी के लिए था और कॉन्फिडेंशियल था। बट नेक्स्ट डे जब एडी ड्रेक का इंटरव्यू लेने जाता है, तब वो उससे स्पेस रिसर्च के बारे में पूछने के बाद उन डेथ्स के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगता है जो उसने मेल में पढ़े थे। आगे एडी कहता है कि वो जानता है लाइफ फाउंडेशन इनोसेंट लोगों पर टेस्ट कर रहा है। ये सब सुनकर कार्ल्टन ड्रेक नर्वस हो जाता है और कहता है वो सिर्फ र्यूमर्स हैं। आगे एडी उससे उन रीसेंट केसेस के बारे में पूछ लेता है जो उसने एनी के मेल में पढ़े थे। ये सब सुनकर ड्रेक इंटरव्यू छोड़कर चला जाता है। बाद में एडी जब अपने बॉस के पास जाता है तो वो उसे बताने की कोशिश करता है कि कार्ल्टन ड्रेक एक मर्डरर है जो इनोसेंट लोगों को मारता है। उसका बॉस पूछता है कि एडी के पास इसका क्या सबूत है, जिस पर वो चुप हो जाता है। इसी तरह एडी को जॉब से निकाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनी को भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए जॉब से निकाल दिया जाता है, जिस वजह से एनी एडी से ब्रेकअप कर लेती है। इस सीन के बाद दिखाते हैं कि 6 महीने बीत चुके हैं। अब दिखाया जाता है कि वो सिम्बियोट जो स्टार्टिंग में भाग गया था अभी भी जिंदा है, जो एक औरत की बॉडी में होता है। ये सिम्बियोट्स जिस इंसान की बॉडी में होते हैं उसके ऑर्गन्स खाकर जिंदा रहते हैं। ऐसे ही ये सिम्बियोट बॉडीज चेंज कर करके मलेशिया से यूएसए आ जाता है, क्योंकि उसे लाइफ फाउंडेशन की लैब पहुंचना होता है। उधर दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन के डॉक्टर्स इन सिम्बियोट्स पर रिसर्च करके ये पता लगा लेते हैं कि ये सिम्बियोट्स जस्ट किसी की भी बॉडी में ज़िंदा नहीं रह सकते। सिम्बियोट का अपने होस्ट के साथ कंपैटिबल होना मस्ट है,
अगर कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हुई तो होस्ट मर जाएगा। कार्ल्टन ड्रेक काफ़ी इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करता है और देखता है जिन लोगों के साथ वो सिम्बियोट मैच नहीं करता, उनकी बॉडी के अंदर एंटर करते ही इंसान मर जाता है। ऐसे काफ़ी लोगों की मौत होने लगती है। ये सब सीनियर डॉक्टर को पसंद नहीं आता, इसलिए वो कार्ल्टन ड्रेक से ये एक्सपेरिमेंट बंद करने के लिए कहती है। बट ड्रेक उसकी फैमिली को मारने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर काम कंटिन्यू करने के लिए मजबूर कर देता है। अब एडी की लाइफ दिखाते हैं कि वो काफ़ी परेशान होता है। 6 महीने बाद भी उसके पास कोई जॉब नहीं होती, क्योंकि उसके लास्ट इंटरव्यू की वजह से ड्रेक के दबाव में एडी को कोई जॉब नहीं देता। वेल लाइफ फाउंडेशन की वो डॉक्टर, जिसका नाम डोरा स्कर्ट होता है, एडी से कांटेक्ट करती है और उसे वो सब बताती है जो ड्रेक ने किया होता है। डोरा एडी से ड्रेक का पर्दाफाश करने के लिए कहती है और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। बट एडी वहाँ से जाने लगता है। फिर डोरा उसे रोकती है और बताती है कि वो अभी भी इनोसेंट लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उन्हें मार रहा है। वो आगे कहती है कि ड्रेक ने उसे इस एक्सपेरिमेंट का हेड बनाया था, ये कहकर कि वो इसके थ्रू कैंसर का इलाज ढूंढना चाहता है। बट ड्रेक ने उसे अंधेरे में रखा और जब डोरा को पता चला तो अब वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं है। ये सब सुनकर फ़िलहाल के लिए एडी वहाँ से चला जाता है। फिर एडी जो भी डोरा ने उसे बताया होता है उसके बारे में सोचता है। एडी दिल का एक अच्छा इंसान होता है, इसलिए फाइनली वो डोरा की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे फ़ोन करता है। जिसके बाद डोरा एडी को अपने साथ रिसर्च सेंटर ले जाती है। फैसिलिटी में एंटर करने के बाद डोरा एडी को सब कुछ शुरू से बताती है कि कैसे ड्रेक ने न्यू प्लैनेट की खोज में एक रॉकेट स्पेस में भेजा था। वहाँ से वापस आते समय उन्हें एक कॉमेट मिला जिस पर बहुत सारे एलियन ऑर्गेनिजम्स थे, जिन्हें सिम्बियोट बोलते हैं, जो अर्थ पर बिना होस्ट के सरवाइव नहीं कर सकते। बट ड्रेक को लगता है इंसान कमज़ोर होते हैं। उसे लगता है इंसान इन एलियंस के साथ मिलकर इवॉल्व हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं एंड इन एलियंस के साथ बॉन्ड बनाकर स्पेस में रहा जा सकता है। इसलिए वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है जिसमें वो बहुत सारे लोगों को मार चुका है। एडी जब लैब में पहुंचता है तो वो पिक्चर्स लेना शुरू कर देता है। तभी एक औरत जो वहाँ बंद होती है एडी से हेल्प मांगती है। ये वही औरत होती है जो मॉल के बाहर बैठती है और एडी को हर शाम न्यूज़पेपर देती है। इसलिए एडी उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। जैसे ही एडी कांच तोड़कर अंदर जाता है तभी उस औरत के अंदर का सिम्बियोट एडी के अंदर आ जाता है एंड वो औरत मर जाती है। इतनी देर में लैब का अलार्म बज चुका होता है, इसलिए एडी वहाँ से भाग जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। अब एडी को अजीब सा फील होने लगता है। उसे बहुत भूख लगती है। वो काफ़ी चीज़ें खाने की कोशिश करता है पर खा नहीं पाता। फिर अपने डस्टबिन में पड़ा चिकन खाने की कोशिश करता है बट वॉमिट कर देता है। उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है और उसको अपने अंदर से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। होता ये है कि ये सिम्बियोट पैरासाइट्स सिर्फ जिंदा क्रीचर ही खा सकते हैं। जो चीज़ें डेड होती हैं उन पर ये फीड नहीं करते। इसलिए जब ये एक इंसान के सारे ऑर्गन्स खा लेते हैं तो उसकी बॉडी छोड़ देते हैं। एडी को समझ नहीं आता आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो घबरा जाता है, इसलिए अब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर वो उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां एनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंच कर रही होती है। एडी एनी को सब कुछ बताने की कोशिश करता है जो उसके साथ हुआ और जो लाइफ फाउंडेशन में हो रहा है। फिर एडी अचानक से अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, जिसके बाद एनी का बॉयफ्रेंड डैन, जो एक डॉक्टर है, एडी को अपने साथ हॉस्पिटल चेकअप के लिए लाता है। जैसे ही डैन एडी को एमआरआई मशीन में भेजता है वैसे ही एडी चिल्लाने लगता है। वेल चेकअप करा के एडी हॉस्पिटल से फाइनली चला जाता है। दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन में ड्रेक के लोगों को सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि रात को डोरा एडी के साथ फैसिलिटी में आई थी, जिसके बाद ड्रेक डोरा को मार देता है और अपने आदमियों को एडी को पकड़ने के लिए भेजता है। उधर एडी जब वापस घर पहुंचता है उसे फिर से अपने अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं।
तभी एनी का फ़ोन आता है। वो एडी को बताती है उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जिनमें आया है कि एडी के अंदर एक पैरासाइट है, इसलिए वो बीमार है। तभी एडी के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। उसे अपने अंदर से आवाज़ आती है जो दरवाज़ा ना खोलने के लिए कहती है, पर एडी दरवाज़ा खोल देता है। वो देखता है कि ड्रेक के आदमी उसे पकड़ने आए हैं। अब एडी के अंदर का सिम्बियोट एक्टिव हो जाता है एंड वो एडी के थ्रू उन सभी लोगों को मारने लगता है। एडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करता है। फिर एडी वहाँ से भाग जाता है। होता ये है कि वो सिम्बियोट एडी की बॉडी के साथ कंपैटिबल होता है, इसलिए एडी और वो सिम्बियोट साथ में मिलकर पावरफुल हो जाते हैं। तभी एडी के ऊपर फिर से अटैक होता है। वो वहाँ से बाइक लेकर भागता है। इस सीन में काफ़ी अमेजिंग स्टंट्स हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे ये सिम्बियोट एडी को उन लोगों से जो उसके पीछे पड़े हैं बचाता है। फाइनली एडी उन गुंडों से बचकर निकल जाता है। इस सीन के एंड में हम देखते हैं वैनम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है। अब वैनम एडी को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि वो वैनम है एंड इंसानों ने उन्हें नहीं बल्कि उन्होंने इंसानों को ढूंढा है। हुआ ये कि उनके प्लैनेट पर सभी होस्ट मर चुके हैं और अब उन्हें सर्वाइवल के लिए न्यू होस्ट की ज़रूरत है। इसलिए इन सिम्बियोट्स ने ड्रेक के रॉकेट को सिग्नल देकर अपने वहाँ बुलाया था और अब ये सिम्बियोट्स अपने बाकी के साथियों को अर्थ पर लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे होस्ट्स हैं जिन पर फीड करके वो अपना सर्वाइवल आसानी से कर सकते हैं। इसलिए उन्हें अपने प्लैनेट पर जाकर बाकी के साथियों को लाने के लिए ड्रेक के रॉकेट की ज़रूरत है। वैनम एडी से डील करता है कि अगर वो उसका साथ देगा तो जिंदा रहेगा, वरना वैनम एडी के भी ऑर्गन्स खा जाएगा। दूसरी तरफ ड्रेक की लैब में दिखाते हैं नया होस्ट ना मिलने की वजह से बाकी के दोनों सिम्बियोट मर जाते हैं। अब बस दो सिम्बियोट बचते हैं। एक तो वैनम ही होता है जो एडी के अंदर है, और दूसरा जो क्रैश से बचकर भाग गया होता है, जिसका नाम रायट होता है, जो अपने बाकी के साथियों को बचाने के लिए वापस आ रहा होता है। अब एडी के पास कार्ल्टन ड्रेक की रिसर्च फैसिलिटी के फ़ोटोज़ होते हैं। वो उन इमेजेस को लेकर अपने बॉस के ऑफिस जाता है, जिससे उसे उन सभी इल्ज़ामों का सबूत दिखा सके जो उसने ड्रेक पर लगाए थे। बट जब एडी पिक्चर्स बॉस के ऑफिस में रखकर बिल्डिंग के नीचे आता है, तभी वहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी आ जाती है। अब एडी फिर से वैनम बन जाता है और उन सभी को एक एक करके मार देता है। उसी वक्त वहाँ एनी आ जाती है, जो वैनम को देखकर डर जाती है, बट एडी तुरंत अपनी फॉर्म में आ जाता है। एनी उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। रास्ते में एनी एडी को बोलती है कि उसे दोबारा एमआरआई कराना होगा, जिस पर वैनम एडी से एमआरआई के लिए मना करता है और बताता है कि हाई फ्रीक्वेंसी वैनम की वीकनेस है, वो उसे कमज़ोर कर देती है। एक तरफ एडी हॉस्पिटल जा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ वो चौथा सिम्बियोट राइट बॉडी चेंज कर करके फाइनली लाइफ फाउंडेशन की रिसर्च फैसिलिटी पहुंच जाता है और कार्ल्टन ड्रेक की बॉडी में चला जाता है, जिससे वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। एनी एडी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां डैन एडी को बताता है कि उसके ऑर्गन्स धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं। ये पैरासाइट एडी को अंदर से खा रहा है। तभी वैनम एडी से बोलता है कि वो उसे ठीक कर सकता है एंड गुस्से में वैनम डैन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर एनी तुरंत एमआरआई मशीन ऑन कर देती है और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है, जिससे वैनम एडी की बॉडी से अलग हो जाता है और डैन एडी को रूम से बाहर निकालकर वैनम को लॉक कर देता है। फिर एडी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में वैनम वेंटिलेशन पाइप के थ्रू रूम से निकलकर एक डॉग की बॉडी में चला जाता है। जब वो एडी के पास जा रहा होता है, तब देखता है कि ड्रेक के आदमी एडी को बेहोश करके वापस अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वैनम एनी को देखता है और उसकी बॉडी में चला जाता है। उधर ड्रेक के आदमी एडी को लैब में ले जाते हैं, जहां ड्रेक एडी से वैनम के बारे में पूछता है, जिस पर एडी उसे बताता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद ड्रेक अपने आदमियों को एडी को मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर ड्रेक से रायट कहता है कि उसके प्लैनेट पर बहुत सारे सिम्बियोट्स हैं।
उन्हें बस एक रॉकेट अरेंज करना है और उन सभी सिम्बियोट्स को अर्थ पर लाना होगा। ड्रेक रायट का साथ इसलिए देता है क्योंकि उसे ह्यूमंस कमज़ोर लगते हैं। वो सोचता है इंसान इन एलियंस के साथ मिलकर इवॉल्व हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। बट ड्रेक को रायट का असली प्लान नहीं पता होता कि वो ह्यूमंस को खाना चाहता है, ना कि उन्हें इवॉल्व करना। दूसरी तरफ ड्रेक के आदमी एडी को मारने के लिए अपने साथ ले जाते हैं, जहां एनी भी आ जाती है। उसके अंदर वैनम होता है जो एक एक करके उन सभी को मार देता है। देन वैनम एनी से एडी की बॉडी में वापस आ जाता है एंड एडी को बताता है कि जो सिम्बियोट ड्रेक के अंदर है वो उनका लीडर है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरी अर्थ तबाह कर देगा। इसके बाद ड्रेक अपनी टीम से रॉकेट लॉन्च करने के लिए कहता है। वहीं वैनम एडी के साथ ड्रेक को रोकने के लिए आ रहा होता है। वो एडी को बताता है कि अगर उन्होंने रायट को नहीं रोका तो वो अपने जैसे करोड़ों सिम्बियोट को अर्थ पर ले आएगा। एडी वैनम से पूछता है कि वो भी तो एक सिम्बियोट है, तो वो रायट को क्यों रोकना चाहता है। इस पर वैनम एडी को बताता है कि अपने प्लैनेट पर वो भी उसी की तरह एक लूज़र है, इसलिए अब वो अर्थ पर एडी के साथ रहना चाहता है, क्योंकि एज अ टीम वो दोनों काफ़ी पावरफुल हैं। इसलिए उन्हें ड्रेक को बाकी के सिम्बियोट्स को अर्थ पर लाने से रोकना ही होगा। दूसरी तरफ ड्रेक रॉकेट के लॉन्च होने का प्रोसेस शुरू करवा देता है। उसकी टीम से एक को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो लॉन्चिंग रोकने की कोशिश करता है। तभी ड्रेक के अंदर का सिम्बियोट बाहर आ जाता है और वो सारे एम्प्लॉयज़ को मार देता है एंड वहाँ से रॉकेट की तरफ भागने लगता है। बट तभी वैनम आ जाता है। उसे देखकर रायट खुश हो जाता है। वो वैनम से साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर वैनम मना कर देता है और उसे भी रोकने की कोशिश करता है। फिर उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है। वैनम राइट को रोकने की बहुत कोशिश करता है, बट राइट वैनम से ज़्यादा पावरफुल होता है। वो वैनम को एडी से अलग कर देता है और वहाँ से रॉकेट में बैठने के लिए भागने लगता है। तभी एनी आ जाती है, जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ऑन कर देती है, जिससे रायट कमज़ोर हो जाता है। फिर एडी और ड्रेक फाइट करने लगते हैं एंड एडी ड्रेक को पानी में फेंक देता है। बट तभी ड्रेक एंड रायट फिर से जुड़ जाते हैं, एडी पर पीछे से अटैक कर देते हैं और भागकर रॉकेट में बैठ जाते हैं। एडी मर रहा होता है, बट तभी वैनम उसके अंदर चला जाता है एंड उसे ठीक कर देता है। देन जल्दी से भागकर उस रॉकेट पर चढ़ जाता है और एक नुकीले वेपन से रॉकेट के इंजन बूस्टर को चीर देता है, जिसके बाद रॉकेट में ब्लास्ट हो जाता है एंड ऐसे ही ड्रेक एंड रायट दोनों मर जाते हैं, क्योंकि इन सिम्बियोट्स की बस दो कमज़ोरियाँ थीं, एक हाई फ्रीक्वेंसी और दूसरी आग। एंड एडी पानी में गिर जाता है। अब ऐसा लगता है जैसे वैनम भी उस ब्लास्ट में मर गया है। एनी भी यही सोचती है, बट वो अभी भी एडी की बॉडी में ही होता है। वेल, मूवी ऑलमोस्ट यहीं एंड हो जाती है, बट पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हम देखते हैं कि एडी को उसकी जॉब वापस मिल गई है और एडी जेल में एक प्रिजनर का इंटरव्यू लेने जा रहा होता है, जो है क्लीटस कैसिडी, जिसका कैरेक्टर वुडी हैरिसन प्ले करेंगे। कैसिडी एक सीरियल किलर है जिसे वैनम के सीक्वल में दिखाया जाएगा, जिसमें कैसिडी के अंदर भी एक सिम्बियोट घुस जाएगा जो मेन विलन कार्नेज बनेगा। Well, till then, let's wait for the second part. So, this is the end of the video. Thank you so much for watching.